सो हेमलो जी, आई डोंट नो, मैं लास्ट व्लॉग ऐसे करूँगा एंड नेवर थॉट, बट ओवर द फ्यू पास्ट मंथ्स मेरी लाइफ। तो यार कुछ ही देर पहले 4 घंटे पहले अनुराग डोभाल UK07 राइडर जो कि बहुत ही फेमस यूट्यूबर भी हैं और बाइकर भी हैं, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने ब्लेम किया है अपनी फैमिली को, अपने मम्मी पापा कलामिंग और श्रेया करके उनकी सिस्टर समथिंग, और उन्होंने ये थ्रेड भी दिया है कि मैं अपनी लाइफ को खत्म करने जा रहा हूँ और ये मेरा लास्ट वीडियो व्लॉग है। क्या कॉन्टेक्स्ट है क्या नहीं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें अपलोड की अपने वीडियो में, बहुत सारे प्रूफ्स भी कि वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं अपनी फैमिली से। देखिए, इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपको जब पैसा मिल जाए तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है। समटाइम्स यू हैव एवरीथिंग बट स्टिल यू स्टिल कंफ्यूज अबाउट योर फैमिली और आपको कभी भी एक रिलैक्स फील नहीं होता माइंड में। अभी मैं आगे आपको क्लिप भी दिखा रहा हूँ जिसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई। क्लिप को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है जिससे आपको थोड़ा जल्दी जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लिप है और वो क्लिप में उन्होंने अपना लास्ट मैसेज करके उस वीडियो को डिस्क्राइब किया है। अब आगे क्या होगा कैसे होगा, ये चैनल पे बने रहिए, मैं आपको बताते रहूंगा और ये चाहिए पूरा वीडियो देखिए। सो हेमलो जी, आई डोंट नो, मैं लास्ट व्लॉग ऐसे करूँगा एंड नेवर थॉट, बट ओवर द फ्यू पास्ट मंथ्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक, मतलब फ्यू मंथ्स नहीं बोलूँगा, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक चेंज हुई है दैट आई नेवर वांटेड। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी ऐसे पटक के छोड़ेगी। मतलब ऐसा होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब सबसे ज़्यादा खुशियाँ एक्सपेक्ट करते हो, कि मुझे लगा था भाई मैंने अपना सब कुछ, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। पैदा हुआ तो फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया था, 14 साल तक वैसे झेला। बड़ा हुआ तो फिर घर वालों के प्रेशर से झेला कि भाई पढ़ाई करेगा, घर वालों का नाम रोशन करेगा। स्कूल कॉलेज ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा, कॉलेज पढ़ाना शुरू करा, एंड दैट मेहनत कर रहा था बस अपने घर वालों के लिए, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। बट जैसे जैसे कमाना शुरू करा तो घर में पैसा आया, सबकी ख्वाहिशें पूरी करी अपनी ख्वाहिशों से पहले। हमेशा चाहा कि मम्मा पापा को हमेशा खुश रखूंगा, बट आई नेवर थॉट कि एट द एंड ऑफ द डे शायद मैं ऐसी वीडियो बना रहूँगा। सो आई नो बहुत सारे लोगों को शायद दे वोंट बिलीव कि भाई हमारे बाबू भैया आखिरी व्लॉग ऐसे बना रहे। भाई मेरे को भी नहीं पता था कि भाई आखिरी व्लॉग ऐसे बनेगा और इस सेंस में बनेगा। बट यू नो गाइस, शायद मतलब मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में कभी लॉयलिटी थी ही नहीं, चाहे वो किसी के एंड से हो। घर में कमाना शुरू करा, शायद सोशल मीडिया पे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी असली सच्चाई कभी रख ही नहीं पाया। आज रख रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं चीज़ें जैसी है मैं वैसे बता करके ख़त्म कर रहा हूँ। सो घर वालों का प्रेशर था, स्पेशली पापा का। मतलब व्लॉग एक चीज़ बोलूँगा, बस लास्ट व्लॉग है मेरा, एंड उस व्लॉग में एक चीज़ बोलूँगा कि चीज़ें जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं रियल लाइफ में। सो मेरे घर वालों को आपने बहुत क्रेजी देखा होगा कि ये तो बहुत सपोर्टिव है, ये है। हाँ, एक्चुअली दे सपोर्टेड मी, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी बहुत झगड़े होते थे घर पे। आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, या वो मुझे कभी समझ नहीं पाए। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से एक्चुअल सेंस में झूठ नहीं बोला। मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोला। भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन मत लो, बिल्कुल भी किसी चीज की टेंशन मत लो भाई, नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लो तुम। किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी तुमने, किसी को नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। हाँ, ये बताओ। हाँ नहीं छोड़ेंगे भाई, नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे भाई, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हाँ भाई ठीक, नो वरीज भाई, बस भाई ने छोड़ना मत चला देना। ध्यान रखो भाई, जब तुम सही रहोगे तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे। मैं ये भी बता रहा हूँ, तुम सही रहोगे तुम यहीं पे आ जाओ या इनके वहाँ पे चल जाओ, कुछ दिन वहाँ पे रहो, ठीक है ना। इनकी मैं ढंग से नहीं करूँगा, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, इनकी ढंग से नहीं करेंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो चले जाना, अभी तो खैर मत जाना, कल चल जाना, ज़्यादा दिक्कत होगी हॉस्पिटल चल जाना। फोन करा किसी ने चला भाई किसी ने भी फोन नहीं उठाया, नो वरीज कोई बात नहीं, सबको लड़ेंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। ठीक है, हाँ ठीक है ना, ठीक रहोगे पहले, ठीक है भाई, प्रायोरिटी यही है, अगर ठीक रहोगे तभी सब कुछ करोगे। ठीक है, ओके भाई। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। भाई फोन स्विच ऑफ कर देना इसके बाद, प्लीज़ मत उठाना किसी को। आई डोंट नो, बीच में देखो कॉल्स। सो मैं बोल रहा था मैंने घर वालों के लिए बहुत कुछ करा है, एंड सोशल मीडिया पे जो दिखता है भाई उस पर बिलीव मत करना, क्योंकि ऑनलाइन जो दिखता है ना रियल लाइफ पे बहुत अलग है, बहुत अलग। आई नेवर थॉट आई वुड बी मेकिंग दिस वीडियो, सो दिस इज गोना बी माई लास्ट व्लॉग। एंड गोना टेल जो भी चीज़ें सच्चाई, जो भी चीज़ें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 2-3 साल में सही है, बहुत एक्सट्रीम। आखिरी 8 महीने तो बहुत एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम, बता भी नहीं सकता कितना एक्सट्रीम है। सो मेरे को रितिका मिली थी, फैन, मतलब मेरी फ़ैन थी, एंड उसने मेरे को टेक्स्ट करा था फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम में। 4 साल तक, 2 साल तक, 2-3 साल तक उसने मुझे टेक्स्ट करा, एंड उसके बाद एक दिन मैंने उसके DM का रिप्लाई करा, मैं उससे बात करना शुरू करा, बात हुई, सब कुछ हुआ। रितिका से मैं मिला, 2-3 साल हम लोगों ने वक्त बिताया, प्यार हुआ, ट्रैवल हुआ, सब कुछ अच्छा टाइम बिताया। लड़ाइयाँ होती थी बीच में, बहुत सारी हुई लड़ाइयाँ, नो वरीज, बट लास्ट पे मोमेंट पे डिसाइड आके करा, मैं यार ये लड़की तो कोई मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकती, ये लड़की तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, इस लड़की के साथ तो मैं जीवन बता सकता हूँ। लव मैरिज करने की सोची, घर वालों को बताया, घर वाले अग्रीड नहीं थे इनिशियल पॉइंट पे कि भाई हम तेरी शादी करा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। आई डोंट नो क्या, माँ बाप शायद कहीं ना कहीं सही भी होते हैं और कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। जस्ट बिकॉज वो माँ बाप हैं इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं होते। आज मैं जो कुछ हूँ केवल और केवल उनकी वजह से हूँ, आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ केवल और केवल उनकी वजह से बन पाया हूँ, बट आज मैं जो कुछ हूँ वो भी मैं उनकी वजह से बन पाया हूँ।
सो बात करी घर में, मनाया, नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत मतलब होता है घर वालों का कि उनको अपनी मनपसंद से लड़की लेके आनी होती है, तो मान गए। शादी से आई गेस 6 दिन पहले शादी से सब कुछ अच्छा चला था, सब कुछ। क्या हुआ नहीं पता मेरे को। शादी से 5-6 दिन पहले डिसाइड की नहीं भाई अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे और हमें इस शादी से खुश नहीं है। कार्ड्स बच चुके थे, सब कुछ जा चुका था एंड आई वाज रियली हैप्पी फॉर द मैरिज। मैंने पूरी शादी अकेले करी है, अकेले। मेरे को नहीं पता था भाई कैसे करना है, क्या करना है, बट मैंने वो अकेले करी। आई डोंट नो क्यों करा। मम्मी पापा ने स्पेशली, मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा टॉर्चर करा है। टॉर्चर, और आई विल अटैच एवरी प्रूफ इन दी ड्राइव लिंक। मैं इस ब्लॉग के नीचे एक ड्राइव लिंक अपलोड करूँगा ताकि एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो लड़का नहीं था जो हार मान जाए, बट अभी आज की डेट पे शायद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। और मैं बहुत टाइम से झेला था, ऐसा नहीं था कि बाबू भैया 1 हफ्ते में हार गए। मैं इतना लंबा झेला हूँ, इतना लंबा। मेरे पास शायद मैं आज हार गया, मेरे पास नहीं बची पावर, नहीं बची। मेरे को ऐसा था कि एक पॉइंट पे चीज़ें कुछ तो बचेंगी, बट नहीं बची। आई गेस किस्मत में शायद इतना ही लिखा था तो हो गया। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया हूँ। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुँच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। शायद तभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, बट दीज आर गोना बी माय फाइनल फीलिंग्स। नो रीटेक्स, नो फेकनेस, नथिंग। जो भी है वो आखिरी शब्दों में सच्चाई बोल करके जा रहा हूँ। पाँच 6 दिन पहले घर वालों ने शादी में आने से मना कर दिया, बोला हम नहीं आ रहे तेरी शादी में। मुझे पता है कि फेमस होना जितना अच्छा होता है शायद उतना एक अभिशाप होता है, क्योंकि लोग हमेशा आपसे लेवरेज खींच सकते हैं। आगे सबको कहीं ना कहीं मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं मैं लाइक उन्हें कुछ ना कुछ पे करूँ या पैसा। एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट कि भाई शायद कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी सही थी। मैं आपको बताऊँ, मैंने जो कमिट किया वो मैंने करके दिखाया, बट वो लास्ट 2 ईयर्स मैं मेंटल हेल्थ में नहीं थी। मेरी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होती चली जा रही थी। आई डोंट नो क्यों, शायद से ज़िंदगी इसी नोट पर थी, ऐसे ही लिखा था। अभी बहुत वर्स्ट इन लास्ट केस में ये वीडियो बन रहा है। सो 5-6 दिन पहले घर वालों ने मना कर दिया, कलमिंग, श्रेया। सो आई डिड एवरीथिंग फॉर माई पेरेंट्स। मम्मी पापा के लिए सब कुछ करा, खुश रखने को करा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम। मैंने अपने इनसे जितनी चीज़ें हो सकती थी मैंने कर ली थी। खैर 5 दिन पहले दे लिटरली टॉर्चर्ड उस पॉइंट को लेकर के। आई डोंट नो वो मुझे क्यों आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनकी खुशी के लिए हमेशा सब कुछ करा, एंड आई डोंट नो कि क्यों वो नहीं समझे। लास्ट में मैंने एक खुशी मांगी थी उनसे कि मैंने कहा मुझे अगर इस लड़की से शादी करनी है सो प्लीज़ मुझे शादी करने देना। पहले माने, बहुत मनाया, नहीं माने, बट फिर एक पॉइंट पे जाकर के माने। उस पॉइंट के बाद सगाई हो गई थी हमारी, 5 मार्च की सगाई थी एंड शादी थी हमारी 30 दिसंबर की। 24 तारीख को मतलब इतना वर्स्ट सिचुएशन हो गया था। आई डोंट नो क्यों वो लड़ रहे थे मुझे, बट आई वॉज लिटरली हरास टू दैट पॉइंट जहाँ पर मैंने उन्हें मैं बहुत टाइम, मेरी आदत नहीं, I'm so sorry, मेरी आदत नहीं मैं किसी को बताऊँ कि और मेरे साथ ये हुआ, बट मैं एटलीस्ट ये बताना चाहता हूँ कि भाई डू नॉट, मतलब हर माँ बाप जस्ट माँ बाप है इसका मतलब हमेशा सही नहीं है। एंड सबको मेरे साथ एक लेवरेज था कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जज करेंगे, सबकी नज़रों में शायद मैं गलत बन गया। हम मानता हूँ मैं बहुत जगह गलत था, बट मैं सीख रहा था भाई। मैं I'm just a kid, I'm just a 27 ओल्ड ईयर किड जो ज़िंदगी सीख रहा था। मैंने गलतियाँ करी है भाई, ठीक है, शायद मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमाया, पैसा कमाया, बट आज वो किसी यूज़ का नहीं है। मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के, मैंने कहा प्लीज़ समझना, मैं कहा ऐसा मत करो, समाज में बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मैंने कहा बाहर वाले लोग तो ऑब्वियसली बात है कंट्रोवर्सीज करके एट दैट पॉइंट, मतलब बाहर वाले लोग तो करेंगे ना लड़ाई, मतलब किसी पॉइंट पे हो जाएगी लड़ाई। यूट्यूबर होने की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बाहर वाले लोग फायदा उठाते हैं। अगर आपकी किसी दोस्ती पे आपसे लड़ाई करेंगे ताकि कंट्रोवर्सी छेड़ सके एंड यू गेट फेमस होना शायद वाज नॉट माई एम वाज कि भाई लोग मुझे बहुत, मेरे को हमेशा से प्यार चाहिए था जो मुझे शायद से नहीं मिला। तो लोगों से मिलना शुरू हुआ, प्यार, लोगों ने बहुत प्यार करा, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार करा, बहुत। मैंने लिटरली हाथ जोड़े, मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए। मैं सारी रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें आई विल अपलोड टू दिस ड्राइव ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि अनुराग मरने से पहले कुछ भी झूठ बोल करके चला गया। आई नो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, बट आई एम सो सॉरी टू एवरीवन, सो सॉरी। मेरे से नहीं झेला जा रहा। खैर मेरे से सॉरी बुलवाया गया सब लोगों के सामने, रिलेटिव्स आ रखे थे मेरे, मुझसे बोला सॉरी बोल तब तेरी शादी में आएंगे। मेरा एक दोस्त है अर्पित, बोला इससे सॉरी बोल। कल ने एक बार ही नहीं सोचा कि मैं उसका भाई हूँ, और उसने मुझे 25 तारीख को आई गेस 25 तारीख को मेरी ताई जी की डेथ हो गई थी, तो झगड़ा चल ही रहा था घर में। मुझे नहीं पता किस बात का झगड़ा चल रहा था। तो पापा और कलमिंग और मम्मा ने इस लेवल पर टॉर्चर करा कि तेरी शादी अब मतलब आएंगे तो हम लोग शादी में, बट हम लोग तेरी शादी में शायद वो खुश नहीं रखना, तुझे खुश रहने देंगे ना, हम दिखाएंगे कि हम खुश हैं, क्योंकि तेरे को शायद यूट्यूब पे बहुत डैमेज आएगा। मेरे से ये तक बोला गया कि भाई तेरे व्लॉग्स में आज के बाद हम लोग कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अब लाइक हमने तेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं शायद मैं क्या बोलता भाई उन्हें, मुझे तो ये लग रहा था मैंने कहा मेरे माँ बाप मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कैसे भी करके आई गेस अर्पित भाई, यू नो व्हाट आई बीन थ्रू, नीटू, बाली, आने, ये वो लोग थे जो मेरे साथ खड़े रहे।
हर दिन इन लोगों ने मेरे साथ बैठ करके दे बोला कि भाई कर लेंगे, हिम्मत ही कर लेंगे। मैंने कहा मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हुई शादी, बट मेरे माँ बाप शादी में नहीं थे। मैं पूरी शादी की सारी रस्में अकेले करे, मुझे नहीं पता था कैसे होता है, बट मैं जहाँ पर भी मेरे से जो भी हो सकता था मैंने करा। ना मेरे पापा खड़े रहे, ना मेरी मम्मी खड़ी रही, और ना कलमिंग। बस दे रियली वांटेड टू टॉर्चर मी। अब ठीक है, मैंने झेला, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। 30 तारीख को मेरी शादी हुई। एक उस लड़ाई में ऑलरेडी ये लोग बोल चुके थे लाइक कि इस लड़की को लेकर के घर मत आना। मैं कहाँ चाहता उस लड़की को लेकर के, मैंने घर छोड़ दिया था क्योंकि मम्मी ने मुझे, कलम ने मुझे बोला कि भाई तू जितना घर पे रहेगा तू कुछ भी कर ले, पापा तेरे से खुश नहीं होने वाले, तू कुछ भी कर ले। मैंने कहा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि पापा मेरे से खुश नहीं होने, मैंने कहा क्या कर दिया। कलम वाज लाइक कि यार तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया, क्या करा। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी करा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। खैर वो चीज़ हुई। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड आई गेस, 1 तारीख को हमारा गृह प्रवेश था। मम्मी ने मना कर दिया कि मैं इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तू घर में मत आइयो। पापा मम्मी ने सारे रिश्तेदारों पे आई डोंट नो क्यों झूठ बोला। आई नो बहुत बहुत बेकार साउंड हो रही होगी बात। आई डोंट नो यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू लाइक दिस लास्ट मोमेंट पे। आई रियली वांट टू बी दैट पर्सन जो बहुत पावर खुशी से व्लॉग बनाता था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट नो कि मैं शायद ये डील भी कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं डील कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। 1 तारीख को लेकर के मैं ऋतिका को वापस रिजॉर्ट में गया। झूठ बोले 100 झूठ बोले कि मम्मी पापा बहुत खुश है, ये है वो है। मैं शादी में आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी। मैंने कहा यार मम्मा मुझे हमेशा आपके साथ रहना, मैं इतना ट्रैवल कर लिया, सब कुछ कर लिया, आई रियली वांट टू बी विद यू। आई गेस उन्हें लगा आई डोंट नो क्या चाहिए, मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। मैं पूछता रहा, मैंने कहा दिक्कत क्या। बोला दिक्कत तेरे से है क्योंकि तू चिल्लाता है, तू लड़ता है हमसे। मुझे केवल दिक्कत ही थी कि अगर मैं आपके लिए लॉयल हूँ, अगर मैं आपका स्टैंड ले रहा हूँ, सो आई डोंट नो क्यों आप मेरी एक खुशी के लिए एक चीज़ नहीं। मेरे माँ बाप हैं, आई नो बहुत सारी चीज़ें करी उन लोगों ने। मैंने बोला ना भाई माँ बाप सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। खैर 1 तारीख उन्होंने घर में नहीं आने दिया। मैंने कैसे भी करके 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता निकाला। मैंने कहा आप फ़ोन करेंगे, आप फ़ोन करेंगे, आप फ़ोन करेंगे, नहीं फ़ोन आए। ऋतिका को मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने कहा देख ऋतिका ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है घर पे करके कि देख मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने कहा लेकिन तू ये मत बोलियो। 27 तारीख को मैंने उसे कॉल करके बता दिया था। मैं उससे 1 दिन पहले भी सुसाइड करने गया था बट नहीं हो पाई हिम्मत। उस टाइम ऋतिका ने बोला बाबू मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, मैं खड़ी रहूँगी। बट मैं बताता हूँ इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन दोस्त माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो। मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम वैसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कलमिंग एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज़्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। चलो ऋतिका को मैं 7 या 8 तारीख को घर निकल गया। मैं कभी लड़ने नहीं गया था अगर they really wanted to push me down to that level कि इसे हरा देंगे। मैं आपसे कभी जीतना चाहता नहीं था। आई लॉस्ट इट, मैं हार गया। मैं बहुत झगड़ा हुआ घर पे, तो मैंने पॉइंट पे लड़ा। मैंने कहा मम्मा आप रिश्ता मांगने गए थे वहाँ पर उस लड़की को, मम्मा ने मना कर दिया कि तू ये किचन में नहीं करेगी, तेरा कोई हक नहीं, तू चाय से लेकर के फ्लैट पे जा और ब्ला 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 ब्ला। मैं बस लड़ नहीं रहा था मम्मा आपसे, मैं आपसे बस पूछ रहा था। मैंने कहा अगर आप एक लड़की और अगर आप किसी और दूसरी लड़की के साथ ये कर रहे हो, सो मम्मा ने बोला ये घर मेरा है, मैंने बनाया, तो इस घर पे तेरा कोई हक नहीं। शायद मेरा उस घर पे हक था मम्मा, मैं आपकी औलाद था, मैं आपकी औलाद था। आई नो मैं अच्छा लड़का नहीं बन पाया बट मैं आपकी औलाद था। चीज़ें हुई 7 तारीख को, 7 या 8 तारीख घर वालों ने मना कर दिया कि भाई नहीं तुम इस घर में एंट्री नहीं ले सकते। मामा जी और को फ़ोन करा, मामा जी और मम्मी ने मामा जी और को फ़ोन करा। कल हमने बहुत धमकी दी कि सोशल मीडिया पे डाल दूंगा भाई, तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, तेरे को दिखा दूंगा लोगों के सामने, मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो सच हो जाएगा। भाई आई रियली डोंट वांटेड कि मेरा भाई मुझे ऐसी धमकी दिया, मुझे ऐसे पॉइंट पे लेवरेज यूज कर। हुई चीज़ें नॉट बैड, बट उसके बाद फिर आई वेंट टू द फ्लैट। मैं रो रहा था लिटरली, बट मैं उस लड़की के साथ करता। मैंने कहा तू टेंशन मत लियो, सब सही हो जाएगा। आई गेस मेरी किस्मत बहुत, आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी विद एवरीथिंग। सब चीज़ों को लेकर के पैसा बहुत कमा रहा था मैं, पैसा आई वाज गेटिंग ब्रांड डील्स, आई वाज गेटिंग एवरीथिंग, बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी चीज़ें। बट एट द एंड ऑफ द डे आई गेस पैसा खुशी नहीं दे सकता, और एट लास्ट पैसा सारी खुशी छीन भी लेता है। सो आई डोंट नो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं बस उन लोगों की खुशियाँ ही पूरी करता हूँ, अपनी खुशी के बारे में ना सोचूं। मैंने अपनी खुशी चूज़ करी। आई गॉट थ्रोन आउट फ्रॉम दी हाउस। मेरे ऋतिका को लेकर के एक वही वाले पुराने फ्लैट में गया, बट उसे वहाँ नहीं रख सकता था, तो मैं नई फ्लैट में लेकर के गया। हम लोगों ने फ्लैट शिफ्ट करा। मैंने झूठ बोले ब्लॉग में कि मम्मी पापा ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि कलम ने मुझे बोला था कि भाई तू ब्लॉग में ऐसे बोलियो कि मम्मी पापा के साथ ऊपर शिफ्ट हो गई, मम्मी के साथ ब्लॉग भी मत करियो और घर पे मत आइयो। फिर उसके बाद कलम ने धमकी दी कि भाई अगर तू घर आएगा तो फिर मैं तेरे को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड एवरीथिंग वेंट बैड। आई गेस मैं नहीं डरता था भाई तेरे से, बट मेरे को था कि अगर मैं घर में जाऊँगा फिर लड़ाई आऊँगी। आई बैक्ड आउट, मैं कभी घर नहीं गया। ऋतिका was there with me and at that point of time I felt like कि भाई मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई। बट मेरी खुशियों में ना किस्मत खराब थी स्टार्टिंग से। ना माँ बाप का प्यार मिला, ना भाई का प्यार मिला, और ना ही बीवी का प्यार मिला। गर्लफ्रेंड का प्यार तो मिला था मुझे डेफिनेटली। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्यों, आई डोंट नो मैं क्यों हुआ मेरे साथ।
बट अब हो गया तो हो गया. सो आई गेस लास्ट पॉइंट था ये बताने का. बट आज की डेट में सिचुएशन इतनी वर्स्ट आ गई कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस. मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं उस लड़की के लिए जिस लड़की के लिए मैंने उन्हें छोड़ा नहीं था. मैंने उनकी इज्जत करके उन्होंने बोला था कि भाई घर पे मत आइए, अगर कुछ भी खराब हो गया, पापा की डेथ हो गई तो तेरे ऊपर आएगी. मैंने कहा यार अपने बाप को कौन मरता हुआ देखना चले जाता है. मैंने खुद को मार दिया अंदर से. उस दिन मैं सोफे में बैठ के गिड़गिड़ा रहा था. मौसी वहां पर थी. मैं गिड़गिड़ा रहा था. मैंने कहा मम्मी कुछ भी करना बस अपने से अलग मत करना. झेला बहुत बारी सुसाइड करने की भी कोशिश करी, ट्राई करा. मम्मी के लिए जो मैं साड़ी लेकर के आया था उसका पल्लू मैंने पंखे पे लटकाया था और मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी. बट मेरे को नहीं आई हिम्मत. मैंने कहा यार मैं मर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप कैसे जिएंगे. बट मैं उनके लिए ऑलरेडी मर चुका था उस दिन और वो जी रहे थे. बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता था. मैंने तुम्हारे लिए सारी चीज़ें करी. मैं मानता हूँ कि नहीं हो पाया वो चीज़ जो मैं प्रॉमिस कर पाया. रहा मेरे से जितना हो सका. नहीं हुआ. फिर उसके बाद आई बिकेम साइको. घर वाले बात नहीं कर रहे थे. मेरे पास माँ बाप नहीं थे. उसके पास सब लोग थे. उसके भाई लोग सब लोग थे. बट मैं अपने माँ बाप से ऑलरेडी उस लड़की के लिए लड़ गया था. अब दैट फेज ऑल्सो वेंट वेरी रॉन्ग इन दैट सेंस कि घर वाले ऑलरेडी केस करने के लिए बोले थे कि कल हम कि तू घर आएगा तेरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, केस कर देंगे. मैं आई नेवर वांटेड कि ऐसा कुछ. और मैं कभी जेल जाने की मैंने जेल जाने वाले कर्म किए नहीं थे. बट कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता कि भाई अनुराग तू तो हंसता को खेलता लौटा है. मैंने जितनी चीज़ें सही आई गेस मेरी एक लिमिट हो गई थी. उसके बाद मैं नहीं सह पाया. किस्मत इतनी खराब. कि मौसी को हो गया. मुझे समझ में दिमाग का ज्ञान, मौसी बड़ों का समझ नहीं आ रहा मुझे. मौसी सोच क्या रही है भाई. वो लड़की को तुम बेगा कर रहे हो. तुम बेटा तो बेगा करो. तुम लगा बहू को बेगा कर रहे हो. तुम भाई इज्जत है. लक्ष्मी आएगी ना कभी. ये हो क्या है भाई. मौसी ने फोन उठाया. पापा ने राज भैया ने ना 8-10 कॉल करी. बस ये जानबूझ के ना प्रवोक करना चाह रहे हैं कि अनुराग कुछ तमाशा करे. मैं आपको बताता हूँ क्यों.